सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर 6 दीपिका पल्लिकेल जी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों। दीपिका पल्लिकेल एसकेएस की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उन्होंने बहुत कम उम्र में यानी छोटी उम्र में ही अपने खेल से विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। दीपिका पल्लिकेल का जन्म 21 सितंबर 1991 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। उनका परिवार केरल का रहने वाला है। दीपिका पल्लिकेल का परिवार खिलाड़ियों का परिवार है। उनकी मां सुसन पल्लिकेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। उनकी दादी केरल की ओर से जो एथलेटिक्स खेल होती है उसमें भाग लेती थी। उनके दादाजी ऊंची कूद में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। दीपिका पल्लिकेल के नाना जी 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके हैं। दीपिका पल्लिकेल के पिता संजीव पल्लिकेल क्रिकेट खेलते थे और वे एक जाने माने उद्योगपति हैं तथा पति दिनेश कार्तिक एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि दीपिका पल्लिकेल का जन्म 21 सितंबर 1991 को हुआ था और अंडर 19 की कैटेगरी में उन्हें नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी का दर्जा दिया गया था और अभी वे विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, जो उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। दीपिका पल्लिकेल WSA रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष 10वें पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। दीपिका पल्लिकेल 2012 की स्क्वैश चैंपियंस के टूर्नामेंट में उप विजेता रही थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वैश 2012, महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वैश 2012 के सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही। दीपिका पल्लिकेल जीतकर 6ठा WSA खिताब जीता और अक्टूबर 2013 में उन्होंने विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की राचेल ग्रीनहैम को हराकर मकाऊ ओपन का खिताब जीता है। दीपिका के करियर का यह 7वां महिला स्क्वैश से खिताब से हैं। वैसे तो हमारे देश में हमारा देश भारत में क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है जैसे भारत में कोई और खेला ही नहीं जाता है। केवल क्रिकेट और क्रिकेट के दीवानगी लोग हैं और इसके गुणगान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत से स्क्वैश में किसी खिलाड़ी ने विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है और जब यह पता चलता है कि यह उपलब्धि किसी पुरुष ने नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी ने प्राप्त की है तो गर्व से मस्तक और ही ऊंचा हो जाता है। और भारत की दीपिका पल्लिकेल स्क्वैश में अब अपना विशेष स्थान रखती है।
बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। बचपनावस्था का जो समय था उसमें दीपिका पल्लिकेल टेनिस खेलना पसंद करती थी और स्क्वैश की ओर उनका झुकाव अचानक ही हुआ। अब एक बार की बात है कि गर्मी का समय था। गर्मी की छुट्टियों में उनकी एक सहेली स्क्वैश खेलने गई। एक दोस्तनी थी, सखी थी, वे स्क्वैश खेलने गई और अपनी सहेली के साथ रहने के लिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा लिया कि मैं साथ ही रहूंगी दोस्तनी के साथ, सहेली के साथ। जब 1 महीने बाद कैंप खत्म हुआ, 1 महीने तक साथ रही और 1 महीने के बाद जब कैंप समाप्त हुआ तो दीपिका को लगा कि वह एक टेनिस से ज्यादा बढ़िया स्क्वैश खेल सकती है, टेनिस से कहीं ज्यादा बढ़िया स्क्वैश खेल सकती है। बस फिर क्या था, वह जी-जान से स्क्वैश खेलने में लग गई। अब जब प्रारंभ की बात है, सर्वप्रथम आरंभ में दीपिका ने हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु बनाया। बिन गुरु ज्ञान न होही बखाना। हम सभी जानते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो चाहे वो खेल की दुनिया में हो या किसी अन्य में हो, शिक्षा विधि में हो, तो उन्होंने अपना गुरु हरिओम त्रिपाठी जी को बनाया और इसके बाद वे इंडियन सीमेंट्स जो स्क्वैश अकादमी में चली गई, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोंचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया। तो सर्वप्रथम हरिओम त्रिपाठी जी को अपना गुरु बनाया। उसके बाद इंडियन सीमेंट्स स्क्वैश अकादमी में चली गई और वहां जाने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोंचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ होता है ट्रेनिंग देना। अब 14 वर्ष की आयु में अपना खेल निखारने के लिए दीपिका मिस्र चली गई, मात्र 14 वर्ष की अवस्था में। और हम सभी देखते हैं कि 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उन्हें न सही तरीके से बातचीत करने की शैली होती है, कोई तजुर्बा होता है, वे अपने मन से जो होता है काम करते हैं। लेकिन हमें दीपिका पल्लिकेल से शिक्षा लेनी चाहिए कि मात्र और केवल मात्र 14 वर्ष की अवस्था में वे हरिओम त्रिपाठी जी को अपना गुरु बनाया, इंडियन सीमेंट्स स्क्वैश अकादमी में चली गई और भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोंचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया और अपने खेल को निखारने के लिए मिस्र चली गई। खेल को निखारने के लिए कहाँ चली गई? तो मिस्र चली गई। वहां यानी मिस्र के राष्ट्रीय कोच अमीर बागी से कोचिंग ली। जब वहां गई तो वहां जाने के बाद अमीर बागी से कोचिंग ली। इसके बाद इंग्लैंड के मैलकम विल्सट्रोप से स्क्वैश के गुर सीखे। गुर शब्द का अर्थ होता है तरकीब, दाव पेंच, इधर उधर का सीखना इत्यादि। अब प्यारे बच्चों प्रश्न दे सकते हैं कि स्क्वैश खेल का सर्वप्रथम कब, कहां और किस स्कूल के छात्रों ने खोज किया? तो आंसर में दे सकते हैं कि स्क्वैश खेल का खोज 1830 ईस्वी में यानी 1830 ईस्वी में इंग्लैंड के हैरो स्कूल के छात्रों ने किया था। स्पष्ट है कि स्क्वैश खेल की खोज कब, कहां और किस स्कूल के छात्रों ने किया। तो हम देख सकते हैं कि स्क्वैश खेल की खोज सन 1830 ईस्वी में
इंग्लैंड के हैरो स्कूल के छात्रों ने किया था। अब तो राष्ट्रीय कोच अमीर बागी से कोचिंग ली और इसके बाद इंग्लैंड जो मैलकम बिलस्टॉप जो थे से स्क्वैश के गुण सीखे। अब जो प्रशिक्षण की बात आती है, ट्रेनिंग का जो बात आता है, तो ट्रेनिंग हम सभी देखते हैं कि आप घर में बैठे हुए इंडोर और आउटडोर गेम यानी घर के अंदर जो खेल खेलते हैं, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस वगैरह वगैरह खेलते हैं, और घर के बाहर खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह वगैरह खेल खेलते हैं। तो ये सारे के सारे यानी लूडो है, टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, पोलो है, गोल्फ है, हॉकी है, शतरंज वगैरह वगैरह खेल खेलते हैं। अब इसमें आपको अपने आप के बारे में भी सोचिए कि किस किस खेल के बारे में आप जानते हो। आप एक लिस्ट तो बना सकते हो कि मैं खेलता हूं तो मैं कौन कौन से खेल खेलता हूं। आप किसी 8 खेल का नाम लिखो और ये देखेंगे कि जितने भी खेल है उन सभी खेलों में मेरा सबसे अधिक मन कौन से खेल में लगता है। तो जो आपका पसंदीदा खेल होगा उसमें लगेगा। तो लिख सकते हैं कि मेरा पसंदीदा खेल जैसा आपको जो होगा लिख सकते हैं। और जब खेल खेलते हैं तो खिलाड़ी का भी चॉइस करते हैं। आप लोग पसंद करते हैं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, मैं कौन से खिलाड़ियों का खेल सबसे अधिक पसंद करता हूं। तो आता है तो आप लिख सकते हैं कि मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी डैश है, यानी जो होगा उसका नाम दे देना है। अब अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिएगा इसे लिखेंगे। क्या आपने कभी स्क्वैश की खेल टीवी पर देखा है या नहीं देखा है, उसके बारे में लिखेंगे। तो प्रशिक्षण और करे परिश्रम का उन्हें अच्छा फल मिला। कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्यारे बच्चों आपको कर्म करना पड़ेगा। काम करेंगे, क से कमाओ, क से खाओ, क से काम करो, ख से खाओ। तो काम करेंगे तो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो हम शक्ति मिलेगी, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करेंगे। तो प्रशिक्षण और करे परिश्रम का उन्हें अच्छा फल मिला। जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं, अधिक मन लगाकर पढ़ते हैं, दिन रात ये करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की वैसे विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास होता है। और जो सूचीबद्ध, रूटीनबद्ध, क्रमबद्ध छात्र अपने अपने कामों को करते हैं, उन्हें और अपने विषय वस्तु से दिलचस्पी हो जाता है। तो परिश्रम करने में उन्हें मन लगता है और वे अच्छा फल की प्राप्ति भी करते हैं। और जो प्रशिक्षण और करे परिश्रम का उन्हें जो अच्छा फल मिला है, और देखते देखते जूनियर सर्किट में दीपिका के नाम की धूम मच गई। चहुमुखी चारों तरफ उसके धूम मच गई। प्यारे बच्चों, अंडर 17 टूर्नामेंट में यानी 17 17 टूर्नामेंट में उन्होंने फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन के 8 खिताब जीते। इस तरह वे अंडर 17 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। अब प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी कलम साथ निकालेंगे, कॉपी कलम निकालेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आप सभी सुंदर तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तिका में प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। अब सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ पहला शब्द आ गया दीवानगी। दीवानगी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दीवानगी शब्द का अर्थ होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना।
इसको पागलपन भी कर सकते हैं, पागलपन। ठीक है। दीवानगी, दीवानगी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दीवानगी शब्द का अर्थ होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना या पागलपन कहेंगे। दूसरा देंगे गुणगान। गुणगान, गुणगान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गुणगान शब्द का अर्थ होता है गुणों को बताना, गुणों को बताना। ठीक है। नेक्स्ट देंगे उपलब्धि। उपलब्धि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है योग्यता। उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है योग्यता। नेक्स्ट देंगे राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रीय शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र का, राष्ट्र का। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र का। नेक्स्ट देंगे प्यारे बच्चों प्रशिक्षण। प्रशिक्षण शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रशिक्षण शब्द का अर्थ होता है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ होता है ट्रेनिंग। और गूढ़ शब्द आया है। गूढ़ शब्द का अर्थ होता है दांव पेच। दांव पेच, गांव भर में देखते होंगे या कहीं भी दांव पेच करने वाला व्यक्ति होता है जो इधर से उधर बातों को करता रहता है। उनका काम ही उतना ही रहता है, टेढ़ी मेढ़ी करना, तरकीब कहते हैं इसको, है ना। गूढ़ करना, दांव पेच लगाना या दांव पेच लगाना या तरकीब इसको कहेंगे, दांव पेच। ठीक है। तो एक शब्दार्थ रहा आपका। अब नेक्स्ट देंगे प्यारे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर HW में देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों। दीपिका पल्लिकेल, दीपिका पल्लिकेल, दीपिका पल्लिकेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे स्क्वैश। स्क्वैश खेल की खोज कब, कहाँ और किस स्कूल के छात्रों ने किया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों लिखेंगे भारत में किस खेल के गुणगान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप जाते हैं? ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया दीपिका पल्लिकेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था,
क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वैश खेल की खोज कब, कहां और किस स्कूल के छात्रों ने किया। प्रश्न संख्या 3, भारत में किस खेल के गुणगान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे बच्चों लिखेंगे, दीवानगी शब्द का क्या अर्थ होता है। दीवानगी शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। दीवानगी शब्द का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बचपन में दीपिका को कौन सा खेल पसंद था। बचपन के समय में दीपिका पल्लिकेल को कौन सा खेल पसंद था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, दीपिका को 2014 ईस्वी में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 लिख देंगे प्यारे बच्चों कि दीपिका पल्लिकेल के माता पिता का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप इसे सुंदर तरीके से फेयर की कॉपी में लिखेंगे। लिखकर आप अपने ग्रुप्स में संध्या 7 से 8 के बीच में डालेंगे। डालने से पहले आप सभी छात्राएं अपनी पाठ्य पुस्तिका में अपना सुंदर स्वर्ण अक्षरों में नाम, वर्ग, खंड यानी सेक्शन, क्रमांक लिखकर भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।